है हम भक्ति योग नामक अध्याय जिसका क्रम 12वां है तो निरंतर ले रहे हैं। आज हम श्लोक क्रमांक 15 से आगे का विवरण लेंगे। उसके पहले जो पिछले श्लोक में जो निष्कर्ष हमने देखा था वो ये था, ठीक जीवन ही प्रभु की ओर खुलता है। और इस ठीक जीवन के बारे में बहुत से बिंदु पिछली बार अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक जीवन ही प्रभु की ओर खुलता है, ठीक जीवन न होना प्रभु से विमुखता है। प्रभु के उन्मुख हो जाना है तो ठीक जीवन ही समाविष्ट करना है। ये निष्कर्ष। अब इसके आगे भगवान ये कहते हैं, अभी बहुत से गुण बताए जाएंगे आगे के श्लोक में, जिससे कोई जीव उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता। जिससे कोई जीव उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता, वह स्वयं भी किसी जीव से उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता। ना तो वो किसी को उद्विग्न करे और ना किसी से उद्विग्नता उसको हो। जो हर्ष अमर्ष है और उद्विग्नता से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। इसके आगे भगवान कहते हैं, और जो प्रमुख आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध और दक्ष है, अर्थात जिस कार्य हेतु आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात रहित, दुखों से छूटा हुआ और सर्व प्रारंभों का त्यागी, मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। अब हम इसका विश्लेषण लेते हैं। भगवान कृष्ण ने अनेक लक्षण भी बता रहे हैं फिर से, जो परमात्मा को प्रिय है। और ये सब गुण जितने भी हैं वो सब परमात्मा के समीप लाने के गुण हैं। ये गुण परमात्मा को उन्मुख करने वाले गुण हैं। तो देखिए, पहला जो उन्होंने इस श्लोक में चर्चा की वो ये है, उद्विग्नता को प्राप्त ना होना। कहा यह गया है जिससे कोई जीव उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता, यानी जिसके कारण किसी को भी अशांति प्राप्त नहीं हो, किसी को भी अशांति प्राप्त ना हो इसके कारण। मगर अब इसको थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन में समझने का प्रयास करें। आज का जितना भी आज लेक्चर है, व्यवहारिक जीवन में बहुत सी बातें इसमें हैं, इसको आप ध्यान से समझें। कई लोग ऐसा कुछ नहीं करते जो दूसरों को अशांति के कारण हो, फिर भी वो अशांति का कारण बनता है। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण से बहुत से लोग अशांत, महावीर से, ईसा मसीह से, बुद्ध से, बहुत से लोग बिना मतलब अशांत थे। उन्होंने उसको कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके जीवन में अशांति आ जाए, कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ उनकी तरफ से। और कई लोगों को बड़ी दिक्कत थी, बड़ी अशांति थी, जबकि उन लोगों ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे उनको अशांति हो, फिर भी उसकी अशांति बहुत से कारण है। तो भगवान कृष्ण को यहाँ कहते हैं कि जिसके कारण कोई अशांत ना हो, तो इनके कारण तो लोग अशांत हो रहे हैं, तो क्या ये भगवान के प्रिय ना होंगे? गीता में यही सब शंकाएं हमको जरूर आए, तभी उसका सही भाव पता चले। मगर अब क्या है, अब कोई प्राणी उद्विग्न होना ही चाहता है तो क्या किया जा सकता है? उनका कोई दोष नहीं है। अब कोई उद्विग्न होना ही चाहे तो क्या है, प्रत्येक परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आप चेंज कर दो, उसे उद्विग्न होना है तो कोई ना कोई बहाना हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी है इस संदर्भ में। गाँव में एक परिवार था, अच्छे संपन्न थे, और उसमें पिताजी और लड़के की बिल्कुल नहीं बनती। खासतौर से पिताजी हमेशा लड़के को कुछ ना कुछ डांटते फटकारते रहते। उनके एक पारिवारिक गुरु जी भी थे, उन तक खबर पहुंची, वो आए। उन्होंने पहले लड़के से एकांत में बात की, बेटा तुम युवा हो, पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी बात मान लिया करो, क्यों इतना ज़्यादा वातावरण खराब हो रहा तुम्हारे घर में, सब ना करो। वो बोला, गुरु जी अब आपको मैं क्या बताऊँ? क्यों आप बताओ हमको, संकोच हो के बताओ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कुछ करता हूँ, तो फिर क्या है? बोले मैं आपको कुछ एक घटना बताता हूँ, आपकी ऐसी तो बहुत सी घटना है, मैं एक आपको बताता हूँ।
क्या है, ये बाहर बैठे रहते हैं अपने मित्रों के साथ। अब मैं एक दिन बहुत अच्छे नए से कपड़े पहन के निकला, तो मैंने ये सोचा कि पिताजी सब लोग देखो लड़का कितना अच्छे से वेल ड्रेस्ड, अच्छा। पिताजी ने उसको देखा तो अपने मित्रों से कहते हैं, देखो बाप का पैसा है उड़ा रहा, रोज नए नए कपड़े, रोज इस तरह का उड़ा रहा है। खुद कमाता तो जानता, खुद कमाएगा जब पहनेगा, जब पता लगेगा क्या होती पैसे की कीमत। अब लड़का पूरा समझा कि यार ये तो गलत हो गया। उनको सोच रहे थे पिताजी प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन फिर वो उसी तरह बैठे थे बाहर सब मित्रों के साथ। उसने सोचा कि पिताजी को उसने पुराने से कपड़े पहने थे, थोड़े से कॉलर वॉलर जिसकी कुछ छुई हुई थी, वो पहन के निकला। बोले आज तो पिताजी को संतोष हो गया। वैसे ही वो निकला, पिताजी को देखा नाक कटवा रहा है मेरी, फटे कपड़े पहन के शहर में जा रहा है, कोई क्या कहेगा कि उसका लड़का इस तरह से कर रहा है। अब बताइए गुरुजी ने क्या किया। तो ये कहानी ये बताती है कि कुछ लोगों को तो उद्यम होना ही होना है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए एक जो आपको और इसी संदर्भ में, क्योंकि जो कठिन बातें भी गीता की हैं वो आप वो अगर थोड़ी सी दृष्टांत से समझें तो जीवन में हमारे लागू है तो बहुत जल्दी आसानी से समझ जाए। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि किसी ने कोई अधिकारी है और वो उसका बॉस है जहाँ वो काम करता है, कहीं भी समझ लीजिए आप पीथमपुर में कहीं भी, अब उसने अपने बॉस से डांट खाई और डांट कुछ ऐसी थी कि उसकी समझ में आ रहा था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी बॉस है भाई डांट रहा है तो क्या आप बोल नहीं सकते, चुपचाप गर्दन झुकाए बेचारा सुनता है। और इस डांट के कारण अगर मान लीजिए निपनिया में रहता है तो महालक्ष्मी नगर के एक घर में नया उसकी क्रॉकरी टूट गई। अब लिंक कर सकते हो आप इस बात, कहाँ ऑफिस में उसको डांट पड़ी और कहाँ महालक्ष्मी नगर के घर में नई क्रॉकरी टूट गई। मगर आप देखिए इसको आप लिंक कर, लिंक ये है कि वो घर से वहाँ से उसने डांट खाई, दिन हो गया, अब घर आया, घर में तो पति परमेश्वर, तो उसने क्या किया आके अपनी पत्नी में पूरा कुछ उसकी गलती नहीं है, उसको भी निकाल के ऐसा वैसा ये घर ऐसा पड़ा, मतलब पूरा उसने। अब पत्नी यार ये ठीक तो है, रोज तो ऐसे होता है, मगर पत्नी भी सुनते सुनते उधर हो गई, उसने भी कुछ इधर का उधर चलो कोई बात, अब वो कह के चले बैठ गए। अब पत्नी भी भर गई गुस्से, उसने क्या किया, उसका लड़का आया, छोटा लड़का था, उससे कहा तुम ये नहीं रखते हो अपना सामान ठीक से, तुम्हें ये नहीं है। बोले तो भड़की तो आश्चर्य बोले, मैं तो रोज ऐसे ही करता हूँ, आज क्या हो गया कि आज ही उसी बात पर ज़्यादा भड़क रही है माता जी। अब वो लड़के ने भी कहा कि रोज तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको भी गुस्सा है, रोज ऐसा करता हूँ, आपने कभी नहीं कहा, आज आप बड़ा नाराज हो रही। और उसी गुस्से में लड़का भी भन बनाया, तो बोला मैं जा रहा हूँ खेलने नीचे। तो रोज बच्चों के साथ खेलता है, फुटबॉल खेलने लगा। अब फुटबॉल लग गई उसको थोड़ी, रोज वो खेलता था, कोई बात नहीं थी। आज उसको लगी तो जिसने किक मारी उसने उसको थप्पड़ मार के झगड़ा करने लगा। सारे बच्चे एक दूसरे से घुस गए, आधे उधर हो गए आधे उधर हो गए, फुटबॉल तो एक तरफ हो गई, मारपीट शुरू। अब जब वो थोड़ा सा इधर हुआ तो उसका एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा वो आया समझा कि आप तुम्हें क्या हो गया भाई, तो वो गुस्से में था, उसने उसको भी एक धक्का दे दिया। अब वो लड़का रहता था महालक्ष्मी नगर, उसको भी गुस्सा आई, वो अपने घर पहुंचा, माता जी कुछ खाना बना रही, मम्मी बोली कि वो गुस्से में बैठा था, अरे बोले जरा वो क्रॉकरी उठा लाओ, सब्जी रखना है नहीं उधर से, 2-3 बार उसने ले क्रॉकरी उसने उठा के। अब बताइए ये कहानी ये बता रही है कि एक नेगेटिविटी को यदि हम नहीं रोकते तो पूरा समाज नेगेटिव हो सकता। कितनी छोटी सी घटना है, कहाँ से कहाँ कितने लोगों को, एक बॉस ने उसको डांटा था, एक घटना थी, मगर हम ये समझ नहीं पाते कि थोड़ी सी जो ये घटनाएं हैं उससे हम कितना प्रदूषण फैला रहे हैं, नेगेटिविटी, कितनी उद्विग्नता फैला रहे हैं, कितने लोगों को हमने उद्विग्न कर दिया। इसको रोकना,
गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो यही समझा है। देखिए इसको अब इसको रोका कैसे जाए? तो रोकने के लिए थोड़ा सा यदि आप सचेत हो तो सचेतन कारण ये, जब आपको आपके जैसे पत्नी ने देखा मैंने तो वास्तव में कोई गलती नहीं की है, फिर भी ये उद्यम हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है, इन्हें भी मालूम है कि कोई गलती नहीं है, फिर भी क्या करना है आपको? ये मानना है कि वो कहीं ऑफिस का या कोई बाहर का प्रेशर रिलीज कर, क्योंकि आदमी को कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो प्रेशर रिलीज करना के लिए कोई ना कोई स्थान तो चाहिए। तो सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? उसका घर। सबसे सुरक्षित, जहाँ कोई उसको ये नहीं है कि सामने वाला कोई पलट के मारपीट कर देगा। तो उस समय उसको अगर ये घर में इतना बार समझ लिया जाए कि ये प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, तो एक बात, पहली बात ये रिएक्ट मत करो और हल्के से मुस्कुरा। वो चिल्ला रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, आप हल्के से मुस्कुरा के सुनी अनसुनी करते हैं, नो रिएक्ट। आप सच माने, ये अभ्यास अगर आप घर में करेंगे तो थोड़ी देर बाद उसकी मुस्कान देख के आपको भी समझ आ जाएगा कि मैं तो मूर्खता कर रहा हूँ, उसको फालतू कर रहा हूँ, और फिर वो आपसे इतने प्रेम से बात बता देगा, क्या होता है आज बॉस ने ऐसा कह दिया, इसलिए मेरा मूड था। अब वो जो उद्विग्नता आगे रिलीज होकर कहाँ नहीं पहुंच रही थी, वो रुक जाएगी, वो वहीं पर रुक जाएगी। और ये रोकने का दायित्व जो बड़े हैं समझदार हैं कर सकते। तो कहाँ से रुक गई? उद्विग्नता वहीं रुक गई, वहीं समाप्त हो गई। बच्चे तक नहीं गई, बच्चे से दोस्तों तक नहीं गई, दोस्तों से घर तक नहीं गई। सारा जो एक नेगेटिविटी आपने फैलाने वाले थे वो अपने आप क्या हुई? ये भगवान कैसे समझा रहे हैं कि दूसरे को उद्विग्न ना करें। तो ये मुख्य बात समझने की है। जब सामने वाली, देखिए यदि आप भी, अगर आप भी बर्तन फेंकने लगेंगे, आप भी लड़ने लगेंगे, आप भी कुछ ना कुछ अपशब्द कहने लगेंगे, तो फिर ये देखिए कि धीरे धीरे आपके घर का वातावरण प्रेममय हो ही नहीं सकता, सब समाप्त हो रहा है। छोटी छोटी सावधानियां हैं। और देखिए सूत्र एक ये है जीवन का, जब आप किसी का कारण नहीं है दुख देने की, तो कोई आपको दुख देना चाहे तो भी नहीं दे सकता। समझना होगा, सूत्र है। जैसे ईसा मसीह को फांसी देने वाले भी उसके क्रोध के कारण नहीं बन सके। उन्होंने ये कहा वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, उनको क्षमा करें। अब आगे वो कहते हैं हर्ष अमर्ष भय और उद्योग रहित। देखिए यहाँ पर भी एक मनोवैज्ञानिक बात है। क्या है सूक्ष्म में? कोई दुखी है, आपके जीवन में कई ऐसे मौके आए, अगर कोई दुखी है तो आप भी दुखी होते हैं, दुख देख के आप दुखी प्रकट करना पड़ता है। जैसे किसी के घर में कोई मर गया तो आप दुख प्रकट करने जाते हैं, थोड़े बहुत आंसू भी आप बहा देते हैं। अब देखिए क्या है, किसी का घर जल गया तो आप संवेदना प्रकट करने जाते हैं। ये हमारे सबके अभ्यास है। अब यहाँ पे इस श्लोक में जो भाव है वो ये है, थोड़ा सा आप रुक के ये सोचें कि जो आपने दुख प्रकट किया वो सच्चा है या झूठा। ईमानदारी से आप ये देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में रोज हैं, और अगर हम इनमें थोड़ा सा समझदारी से समझ लें ना तो बहुत जीवन बदल सकता है। अब आप कोई सोचने के लिए कहा है सच्चा है या झूठा, आप तो हमेशा ये कहेंगे बिल्कुल सच्चा, झूठ का प्रश्न नहीं। मगर इसका जैसे कुछ केमिस्ट्री में प्रयोग नहीं आया था कि इसमें ये मिला तो ये होगा रिजल्ट। जिसने केमिस्ट्री या पढ़ा है, जाना है, तो उसमें इस सोल्यूशन को जो मिला ऐसा कलर आ जाए तो ऐसा है, सही नहीं आया तो ठीक नहीं है, वो होता है। तो देखिए परीक्षण करने को सूत्र समझा। क्या परीक्षण है? जब किसी का मकान आपके मकान से बड़ा बन रहा हो, अगर आप उस समय खुश हो सकते हो तभी उसके घर जलने पर आप दुखी हो पाए, अन्यथा नहीं। समझ रहे हैं आप इस बात? यदि किसी का मकान आपके सामने बड़ा बन रहा हो आपके मकान से, उससे यदि आप खुश हो रहे हो, तभी अगर उसके मकान में किसी के मकान में आग लगेगी तभी आपको दुख होगा, वरना आपका दुख
वहां तो औपचारिकता है, झूठा है। कोई जीत रहा हो, सफलता प्राप्त कर रहा हो, आप प्रसन्न हो उसकी सफलता को देखकर, तभी उसकी हार पर जो आप दुख प्रकट करते हैं वो सच्चा होगा, अन्यथा नहीं होगा। ईमानदारी से सोचना, अगर कोई गरीब से धनी हो रहा है तो क्या आपको हर्ष होता है? गरीब से धनी हो रहा है तो क्या आप हर्ष होता है? नहीं, पीड़ा होती है। और यदि वो अमीर से गरीब हो रहा है तो आपको दुख होगा, तो ये भी संदिग्ध है। कोई अमीर गरीब से अमीर हो रहा है, उस समय अगर आपको प्रसन्नता नहीं होती, तो कोई अमीर से गरीब हो रहा हो उस समय आपको दुख होगा, ये संदिग्ध है। यही जीवन का गणित है, इसको समझना। दूसरों के दुख में दुख बताते हैं, मगर भीतर से कहीं ना कहीं सुख छिपा है। अधिकांश आपने अपने जीवन में देखा होगा, किसी का घर जला तो ज्यादातर क्या होता है, सुनने को क्या मिलता है? आपकी कमाई थी, जल आपकी कमाई से बनाया, बड़ा अहंकारी बनता था, अब मिटा है, अब पता चलेगा। ये हमारे जीवन में है ये भाव, और हमारा सारी अशांति के कारण हमारे ये दूषित भाव ही है। हम और आप जो सुन रहे हैं तो कम से कम कुछ समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है, और इतना तो हम समझ ही सकते हैं, कुछ तो हम अपने थिंकिंग को रूपांतरित करें। अब आगे वो कहते हैं जिसे कोई भय न रहा वो प्रभु को प्रिय है। जिसे कोई भय न रहा, भय क्या है? भय का क्या है सही माने में डेफिनेशन? भय के मूल में एक ही बात है कि हम कहीं मिट ना। सबसे बड़ा भय मनुष्य का, प्राणी का क्या है? हम कहीं मिट ना जाए, मृत्यु हमें समाप्त न कर। जीवन का सबसे बड़ा भय मनुष्य का मृत्यु का भय। और सारे प्रबंधन जो हम करते हैं जीवन में, वो सब मृत्यु को पोस्टपोन करने के लिए करते हैं। चाहे वो इलाज हो, चाहे घर हो, चाहे व्यवस्था हो, हम सोचते हैं कि मृत्यु अटल है भाई, तो हम समझ लेंगे भाई पोस्टपोन तो करें भाई, अस्पताल है ये ऐसा, तो हम बचना चाहिए। डिस्टेंस हमारा कम हो, आए जब आए देखा जाए, आज तो इसको टाल जाए, ये हमारा भाव है। और भगवान ये कहते हैं जो इंद्रियों के पार उतरता है वो देख पाता है, तो उसके अंतस में जो बैठा है वह न कभी मरा है न कभी मर सकता है। यह अमृत बोध ही वास्तव में उसके सारे भय को दूर करेगा, अवैध भाव, इसके अलावा कोई चाह। यही बात को समझाना चाहते। देखिए, निर्भय और अभय में बड़ा फर्क है। हम लोग ज्यादातर समझते हैं कि निर्भय और अभय एक ही बात है। निर्भय क्या है? बहादुर है वो, भयभीत तो होता है। निर्भय जो होगा, जो बहादुर है, भयभीत तो होता है मगर भागता नहीं, डट के भागना, वो निर्भय है। और अभय का अर्थ ये है कि अब न बहादुरी रही न कायरता रही, दोनों उसको पता चल गया कि मृत्यु तो घटती ही नहीं है, तो काय का भय। जिसको ये पता चल गया कि मृत्यु घटती नहीं है, लेकिन मृत्यु क्यों नहीं घटती? हम और आप तो हमेशा सोचते मृत्यु जो आध्यात्मिक दृष्टि है, गीता की दृष्टि है, शरीर पदार्थ है, जड़ है, नाशवान, वो तो हमेशा ही से मरा हुआ है। शरीर तो जड़ पदार्थ है, वो तो मरा ही हुआ है। और जो उसमें चैतन्य है, परमात्मा, आत्मा जो परमेश्वर ने प्रदत्त किया, वो कभी मरती नहीं। तो जब इन दोनों का संयोग होता है तो जन्म, और वियोग होता है तो बस इतना ही है। गीता में भगवान कृष्ण कई जगह ये बात कही। जन्म है जड़ पदार्थ का चैतन्यता से संयोग, और मृत्यु है जड़ पदार्थ से चैतन्यता का वियोग। तो जो मरा हुआ था वो तो कभी मरने का प्रश्न ही नहीं है, और जो चैतन्यता थी वो कभी मरती ही नहीं है। तो ना तो कोई मरता है ना कोई मर सकता है। ये मृत्यु जो है भ्रम है, भ्रम का माया है। माया के क्यों? माया का अर्थ भगवान ने अगले श्लोक अध्याय में अपन देखेंगे। माया को ये बताया गया है कि जो होती नहीं है मगर लगती है कि वो माया वास्तव में नहीं होती, मगर हमेशा ये लगेगा है।
ये माया का रूप है। तो ये जो मृत्यु है वो भगवान कृष्ण कहते हैं एक तरह से माया ही है, मृत्यु तो कभी घटती ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं वो भक्त मुझे प्रिय है जिसे अमृत की थोड़ी सी झलक मिलने लगी और वो भय के पार हो गए, वो मुझे प्रिय है। आगे का गुण बताया आकांक्षा मुक्त। आकांक्षा का अर्थ क्या है? आकांक्षा का अर्थ मात्र इतना है कि जो नहीं है उसकी खोज, यही तो आकांक्षा है। जो हमारे पास नहीं है उसकी खोज में हम लगे हैं, उसकी खोज में लगे तो आकांक्षा के कारण लगे हैं, तो उसको प्राप्त करने की इच्छाएं पैदा हो रही, कामनाएं पैदा हो रही, तो उसकी जो हम खोज करते हैं तो वही आकांक्षा है। और आकांक्षा से मुक्ति का क्या अर्थ है? जो है उसी में संतोष, उसी में तृप्ति। जो है आपके पास यदि उसी में तृप्ति का भाव आया तो आप आकांक्षा मुक्त हो गए, फिर कोई आकांक्षा नहीं, इसमें आपको संतोष हो गया, तृप्ति हो गई, जो कुछ भी है, तो इसको तो कहा आकांक्षा मुक्त से मुक्ति। आगे उन्होंने एक गुण बताया जो बाहर भीतर से शुद्ध है। क्या है इसका मतलब? क्या हुआ? वही होगा जो बाहर है, बाहर और भीतर एक जैसा। जो आपके भीतर है वही बाहर है, बाहर कुछ और भीतर कुछ और, तो ये सब क्या हो गया? ये अशुद्ध माना। आपके भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो ये अशुद्धता है। एक सा होने पर सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। अगर द्वंद्व है तो अद्वैत से मिलना ना हो, सबसे बड़ी बात। अगर आपके भीतर द्वंद्व कब तक रहेगा? द्वंद्व का मतलब ये है कि आपके भीतर कुछ चल रहा है और बाहर आप कुछ करें तो हमेशा द्वंद्व है। द्वंद्व क्यों है? आप हमेशा सचेत रहेंगे कि जो मेरे भीतर है वो सामने वाले को जान ना जाए, उसको पता ना लग जाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जैसे हमारे एक जब मैं यहाँ था फेयरवेल हुई, थे साथी, बड़ा उनकी तारीफ, माला, बड़ा कार से उनको बैठ के बैठा के सजा के घर तक छोड़ा गया। तो जैसे ही उनकी कार रवाना हुई तो पीछे जो उनके साथी कलीग और थे ना, गाड़ी दे रहे, बड़ा बेईमान, उसके 10 मिनट पहले आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने गुणगान, इतना बड़े भाई, इतना अच्छा। अब बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस समय द्वंद्व में थे। जब वो बोल रहे थे, तारीफ कर रहे थे, तो उन्हें बड़ा द्वंद्व रहा हुआ। यही तो द्वंद्व है जीवन में, बोलना कुछ है, करना कुछ है, सोचते कुछ है, निकलना कुछ है, यही तो द्वंद्व है। और अगर ये सब एक सा हो जाए तो अद्वैत, द्वैत और अद्वैत में बड़ी अपन को कठिनाई होती है समझने। अद्वैत और द्वैत यही तो है, अद्वैत मतलब सब एक सा है, जैसे अंदर है वैसे बाहर, सब अद्वैत की परिकल्पना और थोड़ी है, यही है, कहीं कोई फर्क नहीं। ये अद्वैत आप देखिए, वो तो यहाँ तक है, अगर चोर भी ये घोषणा कर सके कि मैं चोर हूं, चोरी तत्क्षण समाप्त हो जाएगी उसकी। वो कहते मगर ये घोषणा बिना किसी दबाव के हो, आंतरिक प्रेरणा से हो, किसी दबाव से नहीं। पुलिस का डंडा लगा तो आपने कह दिया मैं चोर हूं, आंतरिक प्रेरणा से, रूपांतरण से। चोर भी ये कह सका कि मैं चोर हूं, उसने अगर स्वीकार कर लिया तो तत्क्षण वो चोरी की बिल्कुल से इतना साहस चाहिए। दक्ष होना क्या कहा गया? दक्ष होना यानी जिस कार्य को हम आए थे उसे हमने पूरा कर दिया, वही दक्ष होना है। हम संसारिक अनुभव से गुजर कर ही इसकी व्यर्थता को जान पाते। कई बार गीता में आया कि संसार की व्यर्थता को आप कब जान पाओगे? बिना गुजरे आप नहीं जान सकते, गुजरना अनिवार्य है। गुजरने के बाद ही आप तो गुजर चुके, आपने व्यर्थता जान लिया, आप अपने लड़के को शिक्षा दो तो आज आप बैठ कर कभी ना मानेगा आपकी बात। पिताजी ने सब कर दिया, हमें सिखाया, और आप भी जब उसकी उम्र के थे तो आपने भी अपने बाप की नहीं मानी थी, ध्यान करिए। ये क्रम चल रहा है। तो दक्ष होना क्या है? दक्ष होना इसी को भगवान कहते हैं कि अनुभव से गुजर के व्यर्थता जान सके। दक्ष होते ही प्राणी पक्षपात रहित और धर्मों से मुक्त हो जाए। जब आप दक्ष हो जाएंगे, जीवन का पूरा अनुभव आपको हो जाएगा, फिर आप पक्षपात नहीं करेंगे, पक्षपात से दूर हो जाएगा, स्वभाव ही बदल जाएगा। आगे वो कहते सर्व प्रारंभ का त्यागी।
ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो भगवान समझा रहे हैं। इससे भी हम अपने जीवन की बहुत सी कठिनाइयों को बच सकते हैं। जैसे यदि आपको वासना छोड़ना है तो बीच में या अंत में नहीं छोड़ी जा सकती, बीच में या अंत में नहीं छोड़ी जा सकती, प्रारंभ में छोड़ी जा सकती। प्रारंभ में ना चेते तो वासना पकड़ लेगी। उपद्रव जहां से प्रारंभ होता है उसे पहचान लेने वाला और वहीं त्याग देने वाला ही त्यागी परमात्मा में होती है। प्रारंभिक शुरुआत में ही आपको ये आभास होगा और वो कब होगा जब आप होश न करें, जागरूकता आपकी हमेशा बनी रहे। देखिए हम किसी भी इच्छा में या वासना में, किसी भी संसारिक इच्छा में क्यों नहीं रुक पाते? तो उस समय हम बेहोश छा जाते हैं, मूर्छित से होगा, तभी तो आप अनर्गल रास्ते में चल पड़ते हैं। अगर आपकी जागरूकता खो गई और अगर आपकी जागरूकता बनी है तो पहला कदम ही आपका हो जाए। आगे के अध्याय में जो 13वां अध्याय उसमें 2 शब्द आए हैं, एक जो है मन की व्यवस्था स्वचलित, स्वेच्छा से और स्वचलित। वही कहते हैं मन की व्यवस्था का जो कार्य प्रणाली है उस तरह की है। शुरू में जो आप कुछ करते हो वो इच्छा, उसकी आपकी इच्छा से आप उस पर कंट्रोल कर सकते। कोई भी कदम आपने बढ़ाया, आपने अपनी इच्छा की ना ऐसा नहीं करना है, यू कैन कम बैक। ऐसे आपको किसी ने कुछ भी सिगरेट या कोई भी चीज, आप कुछ भी अंदाज लगा सकते हैं। पहला कदम बढ़ाया तो आप अपने ऊपर आप इतना कंट्रोल, फिर क्या है पीछे आप कदम हटा लो, वापस आ जाओ। अब एक बार आ जाओगे, 2 बार आ जाओगे, 3 बार, और आपने निरंतर अगर ये प्रक्रिया जारी रखी, तो कदम बढ़ाया और फिर इच्छा से बाहर पहुंचा। अगर आप निरंतर ये कदम बार बार करते रहे इच्छा का प्रयोग, तो एक दिन क्या आ जाएगा कि वो जो व्यवस्था है वो स्वचलित हो जाएगी, फिर आप रोक नहीं सकते। स्वचलित का मतलब फिर आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। पहले आप क्या थे? मालिक थे, उस आदत के मालिक थे। क्यों? आप उसको रोक सकते, इसलिए मालिक। और फिर आप उसके गुलाम हो। इलेक्शन वही है, इलेक्शन वही है जिसपे आपको आपको पता हो कि ये चीज़ गलत है, ये हमारे स्वास्थ्य को भी हानिकारक है, हमको ये करने से बहुत सी विपत्तियाँ पारिवारिक आ जाएंगी, फिर भी आप अपने को रोक लो। तो ये स्वचलित तो क्या है, देखिए और समझिए, जैसे तीर छूटा, तीर जब तक प्रत्यंचा में चढ़ा है जब तक तो आप उसको बाहर रख सकते, सरलता से समझिए। आपने तीर मात्र चढ़ाया है, छोड़ा नहीं है, तो आप उसको रख सकते हो। मगर एक बार आपने छोड़ दिया, कहते प्रारंभ में ही रुक जाओ। कोई भी गलत काम, और वो गलत है, प्रारंभ में रुकना चाहिए। ये कब होगा? जब आप जागरूक रहें, होश तभी तो आप रुक पाओ। इसलिए वो कहते हैं कि होश में बिताना जीवन ही धार्मिक होना। वो धार्मिक व्यक्ति वही है तो सब कुछ करे, किसी चीज की गीता में मनाही नहीं है, मगर होश में रहे। और अगर आप होशपूर्ण जीवन जियोगे तो फिर आपसे वो गलत काम होएगा ही नहीं, क्योंकि गलत काम जब ही होता है जब आपके होश हो जाता है। अगर होश में आए आपको गलत काम होने से कुछ नहीं। आगे भगवान कहते हैं, जो ना कभी हर्षित होता हो, ना द्वेष करता हो, ना ही सोच करता हो, ना कामना करता हो, शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी वो भक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र मान अपमान में सम और सब संसार में आसक्ति रहता है, वह मेरे को प्रिय है। देखिए अब यहाँ पे भगवान ने एक बात जो कही उस पर अपन विचार करते हैं। क्या है? उन्होंने ये कहा, जो न कभी हर्षित होता हो ना द्वेष करता हो, जो न कभी हर्षित होता हो ना द्वेष करता हो। अब सोचिए क्या कह दिया, क्या कह दिया? क्या प्रसन्न होना और हर्षित होने से भी बाधा है भगवान को? भगवान कहते जो कभी हर्षित न हो, मतलब अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं तो क्या मतलब भगवान के प्रिय नहीं हो पाएगी? अगर शाब्दिक अर्थ में जाओ आप, यही तो अर्थ मिलता है। मगर इसके भगवान ने कोई ऐसी बात तो कभी कही नहीं होगी, तो इसमें विचार करें इसका मतलब। देखिए अब फिर से जो जीवन से जुड़ी बातें हैं वही फिर से इसमें आ रही है, आप उसको ध्यान से सुनें। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कभी आपने सोचा कि इसलिए
आप मुस्कुरा रहे हैं कि आप प्रसन्न हैं, या इसलिए हंसते हैं कि आप दुखी हैं और इस दुख को भुलाने का उपाय एंटीडोट ढूंढ रहे हैं। अधिकांशतः यही होता है। और इस दुख को भुलाने का उपाय है, इस दुख को आप विस्मृत करना चाहते हैं। आपके जीवन में इतने दुख और तनाव हैं कि उनको विस्मृत करने के लिए आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ ऐसे साधन ढूंढ लेते हैं जिससे थोड़ी देर के लिए वो जो आपके अंदर तनाव भरा है वो विस्मृत हो जाए। आपके भीतर तनाव है, हंस लेते हैं थोड़ा सा कि तनाव कुछ देर को ही सही निकल जाता है। तो आप ये मत समझ लेना कि हंसने वाले प्रसन्न लोग, जैसे वो हास्य योग होता है पार्क में, तो क्या वो हंसते हैं सब प्रसन्न लोग हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो प्रसन्न? संभावना यही है कि वो भीतर से तो बहुत बड़े बड़े दुख छिपाए हुए हैं। अब वो कहते क्या है, एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है नेक्स्ट से, उसने एक जगह लिखा अपनी किताब में, हंसता रहता हूँ हमेशा क्योंकि मैं कहीं रोने नहीं, मैं हंसता रहता हूँ हमेशा इसलिए कि मैं कहीं रोने ना लगूं, आंसू ना दिख जाए, दीनता ना प्रकट हो जाए। मेरी हंसी एक आवरण है जिससे मैं दुख को छिपाए उसने अपनी पुस्तक में। लेकिन देखिए, यदि कोई प्राणी भीतर से जरा भी दुखी न हो तो हर्षित होने की व्यवस्था जो थी वो टूट जाएगी। जरा भी दुख न हो, अंदर दुख का पूर्णतः अभाव हो जाए तो फिर उसे किसी व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर क्या होगा? इसका अर्थ ये नहीं है कि वह प्रसन्न रहेगा ना, उसकी प्रसन्नता का गुणधर्म अलग होगा। कैसा अलग होगा? उसकी प्रसन्नता अपने दुख का विरोध नहीं होगा, सहज होगी, अकारण होगी, सकारण नहीं जैसा अधिकांश होता है। बिना किसी कारण के होगी उसकी प्रसन्नता, क्योंकि उसके अंदर दुख नहीं। देखिए, वो हंसेगा नहीं, वो हंसता हुआ ही रहेगा। इस एक लाइन में देखिए कितना फर्क है। जिसके अंदर कोई दुख नहीं है, कोई तनाव नहीं है, वो हंसेगा नहीं, हंसता हुआ ही रहेगा हमेशा। कोई उसे एक्स्ट्रा प्रयास की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो हमेशा मुस्कुराता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। और इसको बहुत सरलता से यदि आप समझें, उसे पता ही नहीं चलेगा वो कब हर्षित हो रहा है, तो वो कभी दुखी हुआ ही जानते ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं चलेगा वो क्यों मुस्कुरा रहा है, क्यों हंस रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हर्षित हो रहा है। जैसे कृष्ण भगवान का चेहरा कभी उदास देखा, कभी उदास नहीं देखा। उनकी बांसुरी बजती रहती है, एक सहज आनंद का भाव है। कभी कभी वो हर्षित होंगे, कभी कभी वही हर्षित होता है, कभी कभी वही हर्षित होता है जो बीच में दुखी रहता है। वो कभी कभी हर्षित होता है, जो दुखी रहता है वो कभी कभी हर्षित हो पाएगा, और जो दुखी नहीं रहता है वो सर्वदा हर्षित, उसे कुछ लगता ही नहीं है कि हमने कोई एक्स्ट्रा प्रयास किया। तो भगवान जो कह रहे हैं कि हर्षित हो तो इस तरह से हर्षित हो कि आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई आर्टिफिशियलिटी ना हो, वास्तविक, और वो दुख के अभाव में ही संभव है। जैसे कृष्ण भगवान के जीवन में घृणा का, प्रेम का कोई रूप ही नहीं था। किसी प्रकार की किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं, कुछ नहीं, किसी से न बिछोह न कुछ। जब ये भाव है ही नहीं तो फिर आप हमेशा मुस्कुराओगे। मुस्कुराते तो अपन इसीलिए हैं, ये छिप ना जाए, ये हो ना जाए, ये बात हो सकना नहीं। उन्होंने आगे कहा जो द्वेष न करता हो। देखिए, आपका मकान, देखिए छोटी सी बात है, आपका मकान सुख देने वाला होगा। आपके मकान में रहते बड़ा सुख है, आप शुरू में आए बहुत अच्छा लगा आपको। पड़ोस में बड़ा मकान बन गया तो वही मकान जिसमें आप रहते हो दुख देने वाला होगा। अब किसी ने मकान में, वही मकान है, वही फर्नीचर है, वही आप, वही हो जो आप उसमें प्रसन्न थे, क्या हो गया? सामने आपके से बड़ा मकान बन गया, तो वही छोटा मकान अपन को दुख देने वाला बन गया। तो ये पड़ोसी से द्वेष भाव आ गया, और क्या है? द्वेष भाव। भगवान कहते हैं किसी से आपका द्वेष भाव ना हो, यही बात कर।
चलिए आज के लिए बस इतना ही।